नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूं, ये उस श्रृंखला का एक वीडियो है जो कि 2023 यानी आने वाला वर्ष 2023 में आपकी राशि का राशिफल लेकर आ रहा है। मित्रों, 12 वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूं, 12 राशियों के हिसाब से। ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष किस तरह से रहेगी और उसके आधार पर आपका भविष्य 2023 में कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। टैरो कार्ड व ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मिला जुला प्रिडिक्शन मैं आपको देने वाली हूं। मित्रों, इसके पहले कि मैं आपकी राशि का राशिफल शुरू करूं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही अपनी राय कायम करें, उसके बाद ही अपने कमेंट्स दें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप स्वयं भी अपना राशिफल जानें और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी उनका राशिफल जानने में मदद करें। मित्रों, यदि आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप आपकी कुंडली देखिए। जिस नंबर पे भी आपकी लग्न कुंडली में जिस नंबर पे भी चंद्रमा हो, वही आपकी राशि है। अगर कुंडली नहीं है तो आप नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी प्रिडिक्शन देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जो इस चैनल में ऑलरेडी है। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो और पुनः बना दूंगी और उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपकी राशि क्या है। और अगर आप कुंडली वगैरह नहीं मानते हैं, बहुत सारे जातक ऐसे जो कुंडली पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो परेशान मत होइए। टैरो कार्ड रीडिंग से भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं। इसी वीडियो में दोनों का, कुंडली का, ग्रहों के गोचर का और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रिडिक्शन में देने वाली हूं। आप अपने नाम का पहले अक्षर को देखकर उसकी राशि जानिए। उस नाम की राशि क्या है समझ लीजिए, वही आपकी राशि है, क्योंकि नाम का प्रभाव भी काफी हद तक पड़ता है। मित्रों, तो कुछ हद तक तो आपको प्रिडिक्शन मालूम पड़ जाएगी और उस हिसाब से आप इस वर्ष में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और जो समय थोड़ा सा खराब है उसमें पेशेंस रख सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं। पूर्व में ही प्रिडिक्शन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले और उस हिसाब से आप अपनी परेशानियों को कम कर सकें और लाइफ को स्मूथली चला सकें। परेशानी हर किसी के जीवन में आती है मित्रों, उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे पार करें, उसमें ये राशिफल काफी ज्यादा योगदान देते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक आपकी राशि क्या कहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। ग्रहों के गोचर के आधार पर ही ईयरली प्रेडिक्शन निकाली जाती है। ग्रहों के गोचर के साथ साथ ही टैरो कार्ड भी निकालूंगी मैं। 12 टैरो कार्ड निकालेंगे और जो 12 महीनों को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ग्रहों का गोचर
और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रेडिक्शन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मित्रों, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरी प्रेडिक्शन 90 से 99% तक सही बैठेगी, क्योंकि टैरो कार्ड से भी हम रीडिंग कर रहे हैं और साथ ही ग्रहों का गोचर यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाकर प्रेडिक्शन करेंगे। कहीं कुछ छोटा अंतर आया भी तो वो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप देखकर हम बता सकते हैं कि वो क्यों आया। अगर आपकी अपनी कोई भी ऐसी समस्या हो जिसका उपाय, जिसका निदान आपको ये वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, या आपको आने वाले समय में आपका पर्सनल जीवन कैसा रहेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टैरो रीडिंग या अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग ज़रूर करवा लें। मित्रों, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, डायरेक्ट कॉल ना करके व्हाट्सअप करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। वृश्चिक राशि वाले आप लोग इस वर्ष में शुरुआत से ही सावधान रहें। सावधान रहने बोल रही हूँ, डरने नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में गोचर के हिसाब से 17 जनवरी से शनि की अढ़ैया शुरू हो रही है। शनि की ढैया से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस हर क्षेत्र में सावधानी बरतनी है। शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी से पहले मकर में रहेंगे और 17 जनवरी को कुंभ में आएंगे, तो पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु यानी बृहस्पति की। 22 अप्रैल 2023 को गुरु का गोचर मेष राशि में होगा और पूरे वर्ष गुरु मेष राशि में ही रहेंगे। 22 अप्रैल से पहले मीन राशि में रहेंगे। अब हम बात करते हैं राहु केतु की, साथ ही टैरो कार्ड्स भी निकालते हैं। राहु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि में हो जाएगा और 30 अक्टूबर से पहले पूरे वर्ष 2023 में 1 जनवरी से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु मेष राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर को गोचर करके मीन राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु ऑलवेज वक्री चलते हैं, इसलिए मेष से मीन यानी उल्टा चलेंगे। और 30 अक्टूबर को केतु तुला से कन्या राशि में जाएंगे, यानी 30 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद गोचर करके कन्या राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे जीवन में। वृश्चिक राशि वालों को खासकर चंद्रमा की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में। चंद्रमा के गोचर के बारे में हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी पोजीशन चेंज करता है। मित्रों, कार्ड्स निकाल लेते हैं, एक बार ही कार्ड्स निकल जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या मिला जुला प्रेडिक्शन होता है। शनि के बारे में भी मैं बता देती हूँ मित्रों। देखिए, ये कार्ड जो आ रहा है मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, तो मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव होंगे और कुछ अच्छे पल भी आएंगे। तो मैं शनि की बात कर रही थी कि शनि की अढ़ैया शुरू होगी। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, बस शनि आपको बिना कारण चिंताएं देगा। आपके जीवन में शनि का ये बहुत बड़ा एक रोल होता है कि वो बिना कारण चिंताएं देता है। ऐसी ऐसी बातों की आपको चिंता रहती है जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। मित्रों, धन के कारक गुरु भी आपको इस वर्ष धन देने वाले हैं। अपने गोचर से पहले गुरु पंचम भाव में रहेंगे तो प्रेम जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। और कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, जब प्रेम जीवन की बात की तो जो कार्ड आया वो यही बता रहा है कि प्रेम जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी। ज़्यादातर
वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम आधी उम्र निकलने के बाद ही आता है। जिस प्रेम की उन्हें तलाश होती है वो आधी से ज़्यादा उम्र निकलने के बाद ही आता है और अंत तक साथ रहता है। अब हम ये कार्ड्स सारे रखते हैं, पूरे 12 कार्ड्स जो मैंने अभी निकाले हैं। ये कार्ड्स और ग्रहों के गोचर के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि ये वर्ष आपका कैसा रहेगा। एक जनरल मैंने शनि और गुरु के बारे में आपको बताया है, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यह वर्ष बहुत बुरा नहीं जाने वाला है, चिंता से भरा ज़रूर होगा, पर जीवन में प्रेम रहे, पैसा रहे तो समस्याएं आसानी से निकाली जा सकती है। वो समय आसानी से निकल सकता है जिनमें समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। अब देखते हैं मित्रों एक एक महीने के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में आपकी अढ़ैया प्रारंभ होगी, जो रिश्तों को लेके भी चिंताएं पैदा करेगी। अकारण चिंता आपके मन में हमेशा रहेगी, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। पार्टनरशिप में भी आपको चिंताएं रहने वाली हैं, परंतु कोई भी चिंता आपकी किसी मतलब की नहीं होगी, बस ये अकारण ही होगी। अगर आपने थोड़ा सा संयम से काम लिया, सतर्कता बरती, तो आगे जाके आपको एहसास होगा कि बेवजह आप चिंता कर रहे थे। काम आगे बढ़ाएं और खुश रहें। फरवरी का महीना आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार को दिखा रहा है। प्रेम जीवन आपका चलता रहेगा। विवाह से संबंधित अगर हम बात करें तो विवाह में आपके कुछ भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रेम जीवन सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। मित्रों, मार्च की बात करें तो मार्च में भी लगभग इसी तरह का समय रहेगा। नए नए कारोबार आप शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस बीच में यात्राएं भी आपकी होती रहेंगी। चिंताओं के बाद भी हर क्षेत्र में सफलता दिख रही है। कार्ड्स तो यही कह रहे हैं मित्रों कि बहुत स्ट्रगल के बाद जब सफलता आपको मिलेगी तो उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। हालांकि शनि तो कराएगा, लेकिन कार्ड कह रहा है चिंता की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की सलाह से आगे बढ़ते जाएंगे, या तो वो आपका पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, या आपका प्रेमी होगा, प्रेमिका होगी, जिससे आप सही सलाह लेकर आगे बढ़ते जाएं। पार्टनरशिप के कारोबार में भी सतर्कता बहुत ज़रूरी है। पैसों के लेन देन पे आपको बहुत ध्यान रखना है। मंगल आपका 7वें स्थान पर है और कार्ड भी यही कह रहे हैं मित्रों, प्रेम जीवन सफल है, परंतु शादीशुदा जीवन में मेजर उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। कुछ अनहोनी भी हो सकती है। मित्रों, एक बात और, जनवरी से मार्च अप्रैल तक के बीच में किसी अपने की मृत्यु की खबर भी आपको मिल सकती है, ये कार्ड्स कह रहे हैं। 22 अप्रैल तक गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में है, तो शिक्षा में भी इस बीच में आपको सफलता देखने को मिलेगी। यानी कि जनवरी से 22 अप्रैल तक का समय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो आप मेहनत करें और एग्ज़ाम दें। आप बहुत अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जॉब में भी सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। पंचम भाव में गुरु का होना आपके प्रेम जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। 22 अप्रैल को गुरु आपके छठे भाव में आने वाले हैं, तो इनकी दृष्टियां भी काफी अच्छी हैं। दशम भाव में है, द्वादश भाव में और धन भाव में है। तो ये दृष्टियां भी आपको धन के क्षेत्र में बहुत लाभ
प्रदान करने वाली है मित्रों। भाग्य आपका साथ देगा। मंगल आपको थोड़ा गुस्सा दिला सकता है, चिड़चिड़ाहट आप में पैदा कर सकता है और आपके पार्टनर को बेवजह गुस्सा आ सकता है। आपके पार्टनर चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे लाइफ में हो, प्रेम जीवन में हो, पार्टनर को अननेसेसरी गुस्सा आ सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये उनका गुस्सा आपकी वजह से है, आपका मंगल ठीक नहीं होने की वजह से है। तो आपको स्थितियों पर, परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है। आपको पलटकर गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने ये एक छोटी सी रेमेडी अपना ली तो आपको धन लाभ भी प्रचुर होगा, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति भी होगी, साथ ही प्रेम की प्राप्ति भी बहुत ज्यादा होगी। और जो लोग कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं उन्हें भी अपने काम में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। किसी ने भी आप पर गुस्सा किया तो आपको परिस्थितियों को समझकर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, पलटकर गुस्सा नहीं करना है मित्रों। ये पूरे साल 22 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने पलटकर गुस्सा किया तो आपके प्रेम जीवन में रुकावटें आ जाएंगी, शायद आपका ब्रेकअप हो जाए। पार्टनरशिप में भी ब्रेकअप के चांसेस हैं, हर तरह की पार्टनरशिप में ब्रेकअप के चांसेस हैं। रेमेडी एक छोटी सी है कि आपको गुस्से पर कंट्रोल करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप हर क्षेत्र में इतनी तरक्की करेंगे जितनी आपने अब तक सोची भी नहीं होगी। मई, जून, जुलाई का महीना, 3 महीने ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये राहु करा रहे हैं, आपको राहु की रेमेडी करना है और पढ़ाई में ध्यान लगाना है। इस बीच में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपेयर होते हैं तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो राहु की रेमेडी अगर आप करते रहे, राहु के मंत्र का जाप करते रहे तो आपको इस समस्या से निदान प्राप्त होगा और गुरु की कृपा से, बृहस्पति की कृपा से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो लोग पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों को झेल रहे हैं बहुत समय से, उनके लिए भी और जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखते आ रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा ये समय परेशानियां लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके बीच में गलत फहमियां होंगी। सही मायने में परेशानियां नहीं है, गलत फहमियां हैं जो आपके दिमाग की उपज है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये राहु करवा रहा है और अड़ैया भी चल रही है तो चिंता भी है। इसीलिए गुरु की महिमा को समझते हुए आपको गलत फहमियों को दूर रखना है। जब भी आपके दिमाग में कोई गलत फहमी आए तो आप तुरंत गुरु को, बृहस्पति को याद करें कि इस साल गुरु आपके प्रेम जीवन को हर तरफ से खुशहाल बना रहा है। तो गलत फहमियों को मन में ना आने दे, अन्यथा रिश्ते खराब हो जाएंगे। जुलाई तक का वक्त प्रेम जीवन में गलत फहमियों का नजर आ रहा है। 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग बन रहा है मित्रों। जुलाई के बाद थोड़ी समस्याएं कम होंगी जरूर, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गलत फहमियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। घर, परिवार, कुटुंब, हर जगह आपकी सोच नेगेटिव होगी जिसे आपको रोकना है। गुरु चांडाल योग अननेसेसरी चीजों को बिगाड़ता है, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज को आप समझें।
पूर्व में ही प्रिडिक्शन देने का मकसद ही यही होता है मित्रों कि आने वाली समस्याओं को आप जान लें और उससे निकलने का उपाय कर लें। समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। मित्रों, कार्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अंतिम 3 महीने बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो लास्ट के 3 कार्ड हैं, तीनों पॉजिटिव कार्ड हैं और ग्रहों का गोचर भी यही बता रहा है कि 30 अक्टूबर तक समस्याएं हैं, उसके बाद चीजें ठीक होंगी। अक्टूबर से ही चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। यथार्थ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सिर्फ आपकी सोच, आपके दिमाग में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनमें शांति मिलेगी। और ये राहु करवा रहा है गुरु चांडाल योग, फिर शनि की अढ़ाई है, ये सारी चीजें आपके माइंड में प्रेशर डाल रही है। यथार्थ में चीजें पॉजिटिव ही है, परंतु आपको नेगेटिव एंगल से देखने की आदत लग जाएगी इन महीनों में। अक्टूबर तक आते आते आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ आपके मन का वहम है, जो कुछ भी आप उल्टा उल्टा सोच रहे हैं। उसके बाद आपका प्रेम जीवन हो, चाहे काम हो, चाहे समाज में कोई भी आपका सामाजिक दायरा जो है, उसमें भी आप शुरुआत में सोच सकते हैं कि कोई आपको समाज में बुरा समझ रहा है, कोई आप पर लांछन लगा रहा है, कहीं कुछ इस तरह की चीजें, ये सब चीजों का अंत होगा। और नवंबर दिसंबर के महीने में आपको धन भी बहुत मिल सकता है। ये पूरे वर्ष आपका धन का आवागमन अच्छा दिख रहा है, प्रेममय जीवन दिख रहा है। बस गलतफहमियों को आपको दूर रखना है। पूरे ही वर्ष में वृश्चिक राशि वाले जातकों की यात्राएं देखी जा रही हैं। काफी ज्यादा यात्राएं दिख रही हैं और यात्राएं भी काफी हद तक सफल होंगी। कुछ धार्मिक यात्राएं भी वर्ष में बीच बीच में हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ घूमने फिरने के कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे आपके प्रोग्राम शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें, रोजमर्रा के टेंशन से मुक्ति पाएंगे। घूमने फिरने जाएंगे तो लगभग सभी जातकों के लिए यह बात बैठती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ्स हो, वर्किंग वुमन हो या फिर बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाले लोग हो, कोई भी हो। आप छोटी छोटी यात्राओं के प्लान बना लीजिए, कुछ धार्मिक यात्राओं के प्लान बना लीजिए, आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष सलाह है कि पूरे ही वर्ष, खासकर 17 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, पूरे ही वर्ष आपको आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो विद्यार्थी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की पढ़ाई में रुकावटें, व्यवधान आएंगे और सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रेम जीवन में भी अकारण ही व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। व्यापार में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है या पार्टनरशिप टूट सकती है अगर आपने माइंड में कंट्रोल नहीं किया तो। मित्रों, आपकी अपनी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, तो बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9820793975। मित्रों, किसी भी तरह के जादू टोना, वशीकरण, इस तरह की चीज़ों के लिए संपर्क बिल्कुल ना करें। और अगर आपको जादू टोना किया है किसी ने आपके ऊपर, इस बात का डाउट है, तो रीडिंग करा के क्लियर करें और उतारा करवा लें। बहुत सारे काम इसीलिए रुकते हैं कि किसी ने कुछ किया हो। नज़र दोष 90% लोगों पर आजकल होता है, उसका उतारा करवा लें और अपनी जीवन को आगे बढ़ाएं, खुशहाल जिंदगी जिए। टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है या हॉरोस्कोप दिखाना है, आप मुझे व्हाट्सअप करें। नंबर पुनः नोट कर लें, 9820793975।
मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।